ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल दिया हुआ है नंबर 1, समीकरण x बराबर -4 तथा x बराबर -1 के आलेखों के बीच की दूरी क्या है। हमें क्या ज्ञात करना है, आलेखों के बीच की दूरी को फाइंड करना है। जो एक्सरसाइज चल रही है 3.3। तो यहाँ पर जो देखेंगे, जो फर्स्ट नंबर जो सवाल दे रखा है नंबर एक जो दे रखा था, x बराबर कितना दे रखा था, x बराबर दे रखा था -4 तथा x बराबर दे रखा था -1। उसके बाद कह रहा था कि आलेखों के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। क्या डालेंगे यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर करेंगे एक लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ पास एक क्या करेंगे, एक लाइन को ये ड्रा करेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर लाइन ड्रा हो गई। ये जो लाइन है एक्स अक्ष है, इसका नाम है एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। अब यहाँ पास देखेंगे तो इनके इसके बीच में मध्य में एक बिंदु जो दिया होता है, वो बिंदु का जो नाम होता है 0। आप पूर्णांक पढ़े होंगे इंटीजर्स, उसमें क्या होता है, इधर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। संख्याएं इधर प्लस की होती हैं, इधर काहे की होती हैं, माइनस की होती हैं। तो यहाँ पास कहाँ तक चलना है, एक्स पर चलना है -4, एक्स पर चलना है -1 तक चलना है। इधर प्लस का है तो यहाँ पास मानिए कितना, 1, फिर 2, 3 और 4, इस तरह संख्या मानेंगे। इधर का इधर प्लस की होंगी धनात्मक, इधर ऋणात्मक। -1, -2, -3 और -4। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना दे रखा था, x बराबर दे रखा था -4। तो यहाँ पर जो आ रहा है x बराबर कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। और x बराबर -1 और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पास आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, x बराबर आ रहा है -1 ही लाइन में जो आ रहा है -1। तो यहाँ पास कह रहा था कि सवाल में कह रहा समीकरण आलेखों के बीच की दूरी क्या है। अब यहाँ पर बिंदु देखेंगे -4 यहाँ आ रहा है और -1 यहाँ आ रहा है। तो इनके बीच की जो दूरी ध्यान से प्रिय स्टूडेंट्स देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो दूरी, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, एक इकाई, उसके बाद 2 इकाई और उसके बाद 3 इकाई। तो टोटल कितनी दूरियां हैं, 3 इकाई हैं। कितनी दूरियां हैं, 3 इकाई। तो यही हमारा जो आंसर आ जाएगा, कितनी इकाई आ जाएगा, 3 इकाई। उसके बाद कह रहा था ग्राफ बनाइए, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो दोनों आलेखों के बीच की जो दूरी आ गई, कितनी आ गई, 3 इकाई। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों आलेखों के बीच की दूरी, दोनों आलेखों के बीच की दूरी। तो कितनी आ गई दूरी आपकी, वो आ गई 3 इकाई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या देखेंगे, और भी इसको से ग्राफ के अनुसार देखेंगे। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे इसी सवाल का, तो यहाँ पास लिखेंगे ग्राफ। क्या लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पास आप जानते होंगे कि ग्राफ में क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पास बनाएंगे एक्स अक्ष की लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, वाई अक्ष की लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोला जाता है एक्स डैश अक्ष, और इसको वाई अक्ष और इसको वाई डैश अक्ष। और यहाँ पर जो बिंदु होता है 0 होता है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ तक चलना है, x बराबर चलना है -4 चलना है। तो यहाँ पर x बराबर चलना है -4। तो यहाँ बनाएंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सब जगह 4 तक चलेंगे। यहाँ भी प्लस का रहेगा 1, फिर 2, फिर कितना 3, फिर 4। उसके इधर भी चलेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, -का हो जाएगा 4। उसका नीचे आएंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2, -3 और -4। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, x बराबर इतना चलना, -4 चलना है। तो इस तरीके से लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर x बराबर इतना चलना -4। तो यहाँ देखेंगे x की लाइन में -4 यही तो दे रखा है, इधर तो प्लस का है। तो ये यहाँ पास क्या करेंगे, समांतर रेखा, इस तरह सीधी रेखा को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखेंगे फिर x अक्ष पर कितना चलना था, x अक्ष पर चलना था -1। यहाँ पुनः यहाँ पास क्या करेंगे, लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पास, तो इनके जो बीच की दूरी कितनी आ गई, कितनी इकाई दूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे
ये 1 इकाई और 2 इकाई और 3 इकाई। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा फाइनली आंसर निकल आएगा 3 इकाई। तो आप समझ गए हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से देखेंगे नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 सवाल। तो यहाँ पर नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, रैखिक समीकरण 2x + 1 = x - 3 के कितने हल होंगे। तो यहाँ पर नंबर 2 देखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। उससे पहले कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उनको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर दिया है, देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्या कीजिए, ज्यामितीय रूप से निरूपण कीजिए। नंबर 1 क्या दे रखा है, नंबर 1 दे रहा है एक चर में बताना है, फिर नंबर 2 कह रहा है 2 चरों में बताना है। तो एक चर में देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समीकरण को पहले करेंगे सॉल्व। 2x ऐसे रहेगा, प्लस का x जो बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, बराबर माइनस का 3 रहेगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 2x में से जब 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, केवल x बचेगा। 3 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है, एक ग्राफ बना लेना है। क्या बनाना है, ग्राफ कौन सा, एक चर में बनाना है। नंबर 1 जो बनाना है वो बनाना है एक चर में। तो यहाँ पर x अक्ष की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x अक्ष, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x अक्ष और इसको मानेंगे x डैश अक्ष। अब इसके मध्य में एक बिंदु जो 0 नाम दे देंगे, और इधर क्या हो जाएगा धनात्मक, इधर क्या हो जाएगी संख्या ऋणात्मक हो जाएंगी। तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। इधर भी क्या हो जाए, ये भी काफ़ी दूर तक संख्याएं चलती, इधर भी काफ़ी दूर तक, इधर धनात्मक और इधर क्या हो जाएंगी ऋणात्मक। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ देखेंगे x बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 4। तो यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पर x बराबर आ रहा है माइनस का 4। तो ये जो आ रहा है x बराबर माइनस का 4, तो ये कितने चर वाला है, तो केवल क्या है एक हल होगा। इसका क्या होगा, केवल कितने हल होंगे कह रहा था, तो इसके केवल एक हल होंगे। तो यहाँ पर उत्तर में लिख देना है, आंसर में केवल कह रहा था कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होंगे। तो इसी तरीके से जो नंबर 2 जो ऑप्शन दे रखा है, नंबर इसी का नंबर 2 जो दे रखा है, उसमें कह रहा था कि क्या कह रहा था, इसी में सवाल में कह रहा था, तो इसको नंबर 1 को क्या दर्शाना था, नंबर 1 को दर्शाना था संख्या रेखा पर दिखाना था। इसको किस पर दिखाना था, तो एक चर में दिखाना था इसको संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर। तो यहाँ पर कह रहा था संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पर नंबर 2 सवाल को देखेंगे संख्या रेखा पर, तो ये यहाँ पर देखेंगे संख्या रेखा पर दर्शा दिया गया है। उसके बाद नंबर 2 में क्या बोल रहा था, कार्तीय तल पर दर्शाइए कितने हल होंगे, कार्तीय तल पर कितने हल होंगे। तो नंबर 2 ऑप्शन क्या बता रहा था, कार्तीय तल पर। यहाँ पर लिखेंगे कार्तीय तल। तो कार्तीय तल किस तरीके से, कार्तीय तल पर किस तरीके से दिखाना है, समीकरण लिखेंगे वही 2x + 1 = x - 3। अब यहाँ क्या करेंगे, उसी तरीके से 2x रहेगा, प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 3 रहेगा, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद 2x में से जब 1 जाएगा तो x बचेगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा x बराबर। तो इसी तरीके हमें क्या दर्शाना है, कार्तीय तल पर दर्शाना है। तो कार्तीय तल पर किस तरीके दर्शाया जाता है, तो जो यहाँ पास जो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का यही जो समीकरण x बराबर जो माइनस का 4 आया है, इसको और भी सही रूप में समीकरण बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण बनाने के लिए, समीकरण बनाएंगे तो x जो ऐसे रहेगा माइनस का 4 बराबर इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। और हमें क्या करना है, दो चरों में बनाना है, मतलब कार्तीय तल में दो चर बनाने हैं। तो दो चर किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे x + 0y और प्लस का 4 बराबर 0। अब ये कैसा बन गया, अब ये बन गया दो चरों वाले में। तो दो चरों में क्या करेंगे, यहाँ पास फिर से यहाँ बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लाइन को ड्रा करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो एक को क्या मानेंगे, एक को मानेंगे x अक्ष, दूसरे को x डैश अक्ष। तो यहाँ पास क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x अक्ष और इसको x
डैश अक्ष, इसको वाई अक्ष और इसको वाई डैश अक्ष। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो बिंदु होगा वो शून्य होगा। उसके बाद क्या करना है, और यहाँ पास क्या होगा इसके अपर में, अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे एक्स वाई बराबर, मान लेता हूँ ये वाई बराबर एक मानेंगे तो सिफर तो वाई का एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसके क्या हो जाएंगे, तो इसके जो होंगे अपरिमित रूप से कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर जितने मान मान लोगे उतने मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे अतः अपरिमित रूप से क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो किस तरीके से अनेक हल होंगे आपके समझ में आ गया। उससे यहाँ मान लेता हूँ y बराबर मान लेता हूँ 0। कितना मान लेता हूँ, y बराबर 0 मान लेता हूँ। जब मैं y बराबर मान लेता हूँ 0, ये 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4 आ जाएगा। जब यहाँ y बराबर 1 मान लेंगे तभी प्लस का उधर, तो भी जब हम y बराबर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो यहाँ पास y बराबर 1, तो यहाँ पास 1 मानेंगे तो सिफर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पास फाइनली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अतः अपरिमित रूप से कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल देखते हैं नंबर 3 जो सवाल दे रखा है यहाँ पास कि 3y + 4 = 10। क्या कह रहा है कि साथ ही बताइए किस रेखा जो है, मतलब कह रहा है साथ ही बताइए कि रेखा किस अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब y आएगा तो x अक्ष के समांतर होगा, जब x आएगा तो y अक्ष के समांतर होगा, x आएगा तो y अक्ष के समांतर होगा, x आएगा तो y अक्ष के समांतर होगा, जब y आएगा तब x अक्ष के समांतर होगा। तो आप सभी तो ग्राफ के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे तो किस तरीके से कौन से किसके अक्ष के समांतर होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर का जो सवाल है, तो यहाँ पर देखेंगे जो 3 नंबर जो सवाल है, तो यहाँ पर जो एक और चीज़ बता रहा था, पहले देखना है किसमें, पहले एक चर में देखना है, फिर 2 चर में देखना है, तब बताना। तो एक चर में देखेंगे तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ पर लिखेंगे नंबर एक क्या लिखेंगे, एक चर में। तो एक चर में देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण जो दे रखी है उसको लिखेंगे 3y + का 4 = 10। उसके बाद 3y ऐसे रहेगा बराबर 10 रहेगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तो का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा 3y, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, x अक्ष बनाएंगे, एक चर में जो ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष और इधर लिखेंगे x डैश अक्ष, और इसके मध्य में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर धनात्मक संख्या बनाएंगे 1 2 3 और 4 काफ़ी हैं, इधर भी बना लेंगे, काफ़ी दूर तक बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 4 तक। तो हम -1 -2 -3 और -4 जितनी इधर रखेंगे उतनी इधर रखेंगे। और हमें कितना चलना था, y बराबर 2 चलना था। कितना चलना था, y बराबर 2 चलना था। तो y अच्छा वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x अच्छा है तो ये वाला जो काम में नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो आपको y अच्छा वाला किस तरीके से बनाना है, तो y अच्छा वाला जो आपको सीधी लाइन में बनाना है इस तरीके से। ये देखिए y अक्ष की लाइन ड्रा हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, इसको मान लेना है y अक्ष और इसको मान लेना है y डैश अक्ष। यहाँ पर लिख भी सकते हैं y अक्ष और y डैश अक्ष। यहाँ y अक्ष मान लेंगे और इसको मान लेंगे y डैश अक्ष। अब यहाँ क्या करना है, इसके मध्य में क्या मान लेना है, एक बिंदु। अब यहाँ पास बना लिया इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, इस तरह लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने पर बिंदु के नाम देंगे, इसको मान लेंगे x अक्ष और इसको मान लेंगे x डैश अक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे हमें कितना चलना था, y बराबर 2 चलना था। तो y पर कितना चलना था, प्लस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 फिर 2, इस तरीके से बना लिए। फिर यहाँ पर चलना है, सब जगह 2 2 चल देंगे। तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ रहेगा -1 रहेगा और -2 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या सवाल में, ये देखेंगे y बराबर कितना दे रखा था, y बराबर दे रखा था 2। तो y बराबर 2 दे रखा है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, y बराबर 2, तो y पर क्या करेंगे, लाइन को ड्रा करेंगे। इस तरीके से y पर क्या कर देंगे, लाइन को ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो यह जो आ जाएगी लाइन जो हमारी है, ये जो लाइन जो समीकरण जो दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 3y और प्लस का 4 = 10। तो ये किस अक्ष के समांतर है, ये जो लाइन,
ये किस अक्ष के समांतर है, ये जो है x अक्ष के, ये देखो इसके समांतर जा रही है x अक्ष के, तो किसके समांतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह ये जो लाइन है, अतः यह रेखा किस अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है। किस अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको जब y आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से जो लाइन नहीं बनाना है, आपको इस तरीके से बनाना है। किस अक्ष के समांतर हो गई ये लाइन जो हो गई x अक्ष के समांतर। यही लाइन मान लेता हूँ इसके समांतर होती तो ये y अक्ष के समांतर हो जाती। तो इसी तरीके से जो नंबर 4 जो सवाल दे रखा है, नंबर 4 कितना दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास ये दे रखा -4 -2x बराबर x + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 4 नंबर जो सवाल दे रखा है, 4 नंबर जो सवाल क्या दे रखा है, -4 -2x बराबर x + 5। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन डालने पर यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ जो -2x ऐसे रहेगा, प्लस का x इधर बराबर इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 5 रहेगा, -4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2x और 1x कितना x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 3 9, x बराबर कितना आ जाएगा, -3, x बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, पहले एक चर में देखेंगे, किस में देखेंगे, एक चर में देखेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास ग्राफ को ड्रा करेंगे। इस तरीके से x अक्ष वाली लाइन है तो x अक्ष वाला ग्राफ ड्रा करेंगे। जब y अक्ष होगा तो दोनों ग्राफ को लाइनों को ड्रा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष और इसको लिखेंगे x डैश अक्ष। अब इसके मध्य में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ पास धनात्मक चलेंगे तो प्लस की संख्या इधर रहेंगी 1 2 3 4, अगर ऋणात्मक रहेंगी तो माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा और यहाँ रहेगा माइनस का 4 रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया -3। तो यहाँ माइनस का कितना आ गया, यहाँ आ गया जो x बराबर आ गया -3 आ गया। जब 3 आ गया तो ये जो बना है ये किस चर में बना, तो एक चर में बना। नंबर 1 जो सॉल्व हुआ है एक चर में, सवाल में बोल रहा था एक चर में दिखाइए x अक्ष को, फिर 2 चर में। यहाँ पर देखेंगे सवाल में बोल रहा था क्या कीजिए, कह रहा था एक चर में तथा 2 चरों में, फिर कहता साथ ही बताइए कि रेखा किस अक्ष के समांतर है। तो एक चर में देखा तो कितना आ गया, एक चर में आ गया x बराबर -3 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा था कि 2 चरों में, तो 2 चरों में दिखाना है, 2 चरों में x अक्ष और y दोनों लाइनों को ड्रा करना है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, नंबर 2 में लिखेंगे 2 चरों में लिखेंगे। तो 2 चरों में समीकरण वही रहेगी, -4 -2x बराबर x + 5। अब देखो -2x ऐसे रहेगा, प्लस का x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x प्लस का 5, -4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4, 2x और 1x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा और 5 4 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 3 1 कम 3 3 3 9। यहाँ पास x बराबर ये जो माइनस का जो चिन्ह जिधर अंक होते उधर ही पहुँच जाता है, -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पास ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तब दिखाएंगे किस अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर लाइन क्या हो चुकी है, ड्रा हो चुकी है। तो यहाँ पास क्या मानेंगे, एक को मानेंगे x अक्ष, तो ये रहेगा x अक्ष और ये रहेगा x डैश अक्ष और ये रहेगा y अक्ष और ये रहेगा y डैश अक्ष। उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पास मान लेंगे 0 और वहाँ पास नंबरिंग करेंगे तो कितनी -3 x अक्ष पर है, तो चारों तरफ यहाँ पास चतुर्थांशों में सब जगह मान लेंगे। इधर क्या रहेगा धनात्मक, ऊपर भी धनात्मक, इधर ऋणात्मक, उधर भी ऋणात्मक। तो यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास रहेगा 1 2 3 4, इधर भी रहेगा 1 2 3 और 4 और इधर भी क्या रहेगा, इधर भी रहेगा यहाँ धनात्मक, उधर क्या रहती है संख्या ऋणात्मक। तो -1 -2 -3 और माइनस का रहेगा 4। इसी तरीके इधर भी रहेगा -1 -2 और -3। काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो x बराबर कहाँ दे रखा है, यही तो x अच्छी लाइन में देखेंगे तो x बराबर कहाँ दे रखा है, -3 यही तो दे रखा है। तो यहाँ पर लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को करेंगे ड्रा। इस तरीके से लाइन को क्या कर देंगे, ड्रा। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन दे रखी है या जो समीकरण थी वो भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन है
ये जो लाइन को ड्रा किया, ये जो लाइन किस अक्ष के समांतर है, ये किसके समांतर ऐसे जा रही है, तो ये जो लाइन है वो किसके समांतर, तो ये वाई अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रेखा, लिखेंगे अतः यह लाइन वाई अक्ष के, किसके, अतः यह लाइन वाई अक्ष के क्या है, वाई अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, तो वाई अक्ष के समांतर। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण का भी चाहें तो समीकरण भी लिख सकते हैं यहाँ पास, -4 -2x और बराबर x+5, तो और बेटर हो जाएगा, समीकरण भी लिख देंगे। तो फाइनली ये अपना जो आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अगला जो दे रखा है 5 नंबर जो सवाल, 5 नंबर जो दे रखा है, कितना दे रखा है, x+1 बराबर 5। इसको सॉल्व करेंगे 5 नंबर को। तो यहाँ पर दे रखा है जो 5 नंबर जो सवाल, 5 नंबर क्या दे रखा है, 5 नंबर दे रखा है x+1 बराबर दे रखा है 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाल लेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने पर x ऐसे रहेगा +1 बराबर 5, एक बार पुनः लिख लेंगे। उसके बाद x ऐसे रहेगा 5 रहेगा, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाए 5 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो नंबर 1 जो दर्शाना है क्या है, नंबर 1 दिखाना है, एक चर में दिखाना है, किस में दिखाना है, एक चर में। तो यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे एक चर में, एक चर में। तो एक चर में क्या देखेंगे, इस तरीके से लाइन को क्या करेंगे, लाइन को करेंगे ड्रॉ, यहीं पास इस तरीके से लाइन को कर लेंगे ड्रॉ। यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष और इधर लिख देंगे x डैश, अच्छा सभी को लिख लेना। इसके मध्य में क्या बना लेना है, इसके मध्य में बना लेना है 0, और यहाँ पर नंबरिंग करना है। इधर कितना चलना है, इधर चलना है प्लस का 1 2 3 और 4। इधर धनात्मक संख्याएं रहेंगी और इधर कौन सी रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी, -1 -2 और रहेगी -3 और -4। काफ़ी दूर तक संख्या, इधर भी काफ़ी, इधर धनात्मक होंगी काफ़ी दूर तक अनंत तक, इधर भी ऋणात्मक होंगी अनंत तक होंगी। अब यहाँ पास x बराबर कितना रखना है, x बराबर रखना है 4। तो ये देखेंगे 4 किधर आ रहा है, तो x बराबर आ जाएगा 4। ये जो किस चर में है, ये एक चर में, मतलब एक ही लाइन में है। और दोबारा में क्या बताना था, 2 चरों में दिखाना है, साथ में बताना है ये रेखा किस अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर नंबर 2 में क्या लिखेंगे, नंबर 2 में लिखेंगे 2 चर में, क्या लिखेंगे, 2 चरों में। तो 2 चरों में देखेंगे, तो 2 चरों में क्या रहेगा, समीकरण वही रहेगी जो दे रखी x+1 बराबर 5, आपको लिखना पड़ेगा। तो x ऐसे रहेगा प्लस का 5, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास ग्राफ बना लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राफ। तो यहाँ पास ग्राफ को फाइनली तैयार कर लेंगे बना करके। तो ये देखिए यहाँ पास क्या बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा प्रिय स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो एक को मानेंगे x अक्ष और एक को मानेंगे x डैश। तो ये यहाँ पर रहेगा x अक्ष, इसको मानेंगे x अक्ष और इसको मानेंगे x डैश अक्ष और इसको मानेंगे y अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ करेंगे क्या, उसके बाद यहाँ बिंदु जो मान लेंगे, बिंदु का नाम दे देंगे 0। यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ पर 0 ही होता है, 0,0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x अक्ष पर कितना चलना है, 4 तक चलना है, तो चारों तरफ 4 चलेंगे चतुर्थांशों में। तो यहाँ लिखेंगे कितना, लिखेंगे 1 2 3 4। इसी तरीके से चलेंगे कितना, इधर ये इस लाइन में धनात्मक, इधर भी धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर संख्या ऋणात्मक रहेंगी। यहाँ भी रहेगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इसी तरह इधर भी लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। इधर भी रहेगा क्या रहेगा, -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ पास क्या देखेंगे, x बराबर कितना, x बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो x एक्चुअली लाइन में x प्लस का 4 किधर आ रहा है, इधर ही तो आ रहा है। इस लाइन को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे लाइन को इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे जो लाइन है, ये जो लाइन किस अक्ष के समांतर है, ये जो लाइन किस अक्ष के समांतर है स्टूडेंट्स, जो ये लाइन है ये वाई अक्ष के समांतर है। देखो ये लाइन इधर समांतर होती तो एक्स अक्ष के समांतर थी, ये इधर समांतर है वाई वाले अक्ष की लाइन की तरफ, तो ये वाई अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर डालेंगे आंसर बढ़िया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिखना है
अतः यह रेखा या लाइन, या आप कह सकते हैं लाइन, अतः यह लाइन वाई अक्ष के क्या है, समांतर है। तो यही हमारा फाइनली आ गया आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है 6 नंबर जो सवाल है 6 नंबर दे रखा है 3x + 4 = 7 + 2x। ये किसके समांतर है, ये जो x है तो ये किसके समांतर होगा, तो ये वाई अक्ष के समांतर होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर सवाल, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आ गया नंबर 6 सवाल जो है, जो समीकरण दे रखी है, कौन से दे रखी समीकरण दे रखी 3x + 4, या लिखेंगे 3x + 4 = 7 + 2x। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे 3x ऐसे रहेगा, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, 7 रहेगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 3x में से 2 जाएगा तो x बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, 3 7 3 बचेगा। तो यहाँ पास क्या कर लेना है, पहले एक चर में दिखाना है, नंबर 1 क्या दिखाना है, एक चर में दिखाना है। तो एक चर में देखेंगे, इस तरीके से लाइन को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। यहाँ पास ये जो लाइन क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी। इसको मानेंगे x अक्ष और इसको मानेंगे x डैश अक्ष। उसके बाद इसके मध्य में क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। उसके बाद इधर कौन सी संख्या रहेंगी, इधर रहेंगी धनात्मक, उधर रहेंगी ऋणात्मक। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 1, यहाँ कहाँ तक चलना है 3 तक, तो लिखेंगे 1 2 3, और काफ़ी दूर तक चल सकते हैं, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। इधर जहाँ तक चलेंगे उधर इधर धनात्मक तो इधर भी ऋणात्मक, इधर चलेंगे 4 तक तो इधर भी चलेंगे 4 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, लिखेंगे -1 -2 और -3, और यहाँ पर लिखेंगे -4। तो x बराबर कितना दे रखा है, +3, तो इधर चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 3। तो ये जो एक चर में था सॉल्व हो चुका है। इसी तरह सवाल में जो एक ही सवाल में करा था 2 चरों में। अब इसमें लिखेंगे नंबर 2 में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 चरों में, 2 चलों लिख गया, देखो 2 चरों में, तो 2 चरों में क्या रहेगा, समीकरण वही रहेगी जो समीकरण दे रखी थी। क्या दे रखी थी, 3x + 4 = 7 + 2x। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, 2 चरों में सॉल्व करेंगे। 3x ऐसे रहेगा, प्लस का 2x बराबर इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, 7 रहेगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 3x में से 2 हो जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, 7 में से जब 4 जाएगा 3 बचेगा। अब यहाँ पास क्या कर लेना है, लाइन को ड्रा कर लेना है। यहाँ पास क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ग्राफ जब बनाएंगे तो x अक्ष और y अक्ष को लाइन को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, इस तरीके से जो y अक्ष और इधर लिखेंगे x अक्ष। यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे x अक्ष और इसको लिखेंगे x डैश अक्ष, और इसको मानेंगे y अक्ष और इसको मानेंगे y डैश। चाहे तो लिख भी सकते हैं y डैश, या इसके मध्य में जो मूल बिंदु होता है 0 होता है। उसके बाद x बराबर कितना चलना है, 3 तक, 3 ही तक चलना है सब जगह। इधर भी लिखेंगे कितना, 1 2 3 4, इधर भी लिखेंगे कितना, -1 -2 -3 और -4। इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4, इधर भी लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ पर देखेंगे जो x बराबर कितना दे रखा है 3, तो यहाँ देखेंगे इधर तो -3 है, लेकिन इधर x अक्ष वाली लाइन पे आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है। तो जो x अक्ष आएगा तो ध्यान रखना है y अक्ष के समांतर होगा। जब यहाँ पर आंसर x बराबर 3 आ गया, जो सवाल में ही समझ जाएंगे, जब x आएगा तो समझ आना x आएगा, x का मान आएगा तो y अक्ष के समांतर होगा, जब y आएगा तो x अक्ष के समांतर होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, आपका पूरे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। लेकिन बारी बारी से सभी को उसको बढ़िया PDF के माध्यम से नोट कर लेना है। तो यहाँ पास जो कितना आ रहा है, यहाँ x बराबर आ रहा था 3, तो यहाँ पर लाइन को कर देंगे ड्रा। अब यहाँ पास क्या हो चुकी है, लाइन ड्रा हो चुकी है। अब ये जो लाइन ड्रा हुई है, ये लाइन किस अक्ष के समांतर है, ये जो लाइन जो है किस अक्ष के समांतर है, तो ये लाइन y अक्ष के समांतर है। किस अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रेखा y अक्ष के
क्या है, समांतर है। अतः यह रेखा जो है वाई अक्ष के क्या है, समांतर है। समांतर है, तो यही हमारा क्या आ चुका है, राइट आ चुका है आंसर। इसी तरीके से जो सवाल नंबर दे रखा है 7 सवाल नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर सवाल वो दे रखा है 4y+3 = 2y और प्लस का 9। अब ये जो y आ चुका है तो किस अक्ष के समांतर हो चुका है, ये जो x अक्ष के समांतर हो चुका है। तो यहाँ पर सवाल नंबर लिखेंगे 7। तो यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 7। तो ये जो 7 सवाल है इसका जो समीकरण जो दे रखी है, दे रखी 4y और प्लस का 3 बराबर दे रखा है 2y प्लस का दे रखा है 9। यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे नंबर 1 क्या लिखेंगे, एक चर में, एक चर में। तो एक चर में क्या देखेंगे, समीकरण को पुनः लिखेंगे, लिखेंगे 4y प्लस का 3 बराबर 2y और प्लस का 9। इसको क्या करेंगे, वाई वाई एक पास लाएंगे तो यहाँ 4y रहेगा, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 9 रहेगा, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4y में से जब 2y जाएगा तो कितने y बचेगा, 2y बचेगा। और 9 में से जब 3 जाएगा, 9 में से कितना जाएगा, 3 बचेगा, तो 6 3 9, तो 6 बचेगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या दिखाना है, एक चर में दिखाना है, तो लाइन को भी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पास एक चर में लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, एक को मानेंगे x अक्ष, ये जो लाइन है x अक्ष है, और ये कौन सी लाइन है, ये जो लाइन है x डैश अक्ष है। इसके मध्य में क्या मान लेना है, इसके मध्य में मान लेना है 0, और इधर धनात्मक चलना है, कितना चलना है 3। यहाँ पर आप सुनना ध्यान से, आप फटाक से क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि अब यहाँ पर देखना क्या है कि यहाँ पास आ गया y बराबर 3। तो एक चर में तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है, एक चर में क्या नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसको किस चर में सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दो चरों में। किस चरों में सॉल्व करेंगे, दो चरों में। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2। क्यों नहीं सॉल्व कर, क्योंकि ये जो x अक्ष की लाइन है जो हमको सॉल्व करना है, दिखाना है, तो इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लाइन को यहाँ पर बना करके आपको समझा सकते हैं। इस तरीके से लाइन को खींच लेना है। अब यहाँ पर y आया था, y वाला मान, तो y अक्ष, इसको मानेंगे y अक्ष, यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष, और इसको मानेंगे y डैश अक्ष। इसके मध्य में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। इसके ऊपर क्या, अब देखो इस तरह y बराबर क्या मान लिया, 0 मान लिया। इस तरीके से आप संख्याएं भी ले सकते हैं, इधर धनात्मक लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, इधर धनात्मक तो इधर ऋणात्मक। तो यहाँ पर संख्याएं मानेंगे उसी तरीके से, तो यहाँ पास मानेंगे, यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ मान लेंगे -1, -2, -3, तो इधर भी मानेंगे +1, +2 और +3। तो यहाँ पर देखेंगे y अक्ष में देखेंगे तो यहाँ प्लस का आ रहा है, कितना आ रहा है, तो y बराबर आ गया 3। तो ये हमारा एक चर में सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से y अक्ष को बनाना है तो सीधी लाइन में बनाना है। अब कह रहा था दो चरों में, किस चरों में कह रहा था, तो नंबर 2 लिखेंगे, दो चरों में, दो चरों में। तो दो चरों में समीकरण उसी तरीके से पुनः लिखेंगे, तो यहाँ रहेगा 4y, कितना रहेगा 4y प्लस का 3 बराबर रहेगा 2y प्लस का रहेगा 9। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ माइनस का नहीं लगा, ध्यान रखना बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ 4y ऐसे रहेगा, प्लस का 2y इधर आएगा तो कहाँ का हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 9 रहेगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर जो y बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसी तरीके से क्या करना है, हमें ग्राफ बना लेना है। क्या बना लेना है, ग्राफ। तो ग्राफ को बनाएंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, इस तरीके से ग्राफ। तो एक को मानेंगे x अक्ष और दूसरे को मानेंगे y अक्ष। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष और इधर लिखेंगे x डैश अक्ष। x क्या लिखेंगे, x लिखेंगे डैश अक्ष, और इधर लिखेंगे y अक्ष, और इधर लिखेंगे y डैश अक्ष। अब यहाँ पर इसके मध्य में क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। संख्या अब देखो x y बराबर कितना चलना है, 3, तो चारों तरफ कितना चलेंगे, 3 तक ही चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, इधर भी लिखेंगे 1 2 3, इधर लिखेंगे -1 -2 और -3, इधर लिखेंगे कितना, -1 -2 -3। लेकिन आपको कितना चलना है, y बराबर +3 चलना है। तो y बराबर देखो इधर चलना है तो माइनस का आ गया, लेकिन नीचे नहीं चलना, ऊपर चलना है तो ऊपर देखेंगे +3 है। तो इस तरीके से लाइन को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है।
जब लाइन को इस तरीके से ड्रा कर देंगे तो ये भी पता चलेगा जो ये हमारी लाइन है किस अक्ष के समांतर। ये जो लाइन किस अक्ष के समांतर है, तो y बराबर जब 3 आएगा तो x अक्ष के समांतर, तो ये लाइन किस अक्ष के समांतर है, तो ये जो लाइन x अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रेखा, क्या लिखेंगे, अतः यह रेखा y अक्ष के, यह रेखा किसके, x अक्ष के, देखो x अक्ष के ही तो समांतर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह रेखा x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, तो x अक्ष के समांतर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे सवाल नंबर 8, तो यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या दे रखा, समीकरण दे रखी है आप सभी को, क्या दे रखे, समीकरण है 2x प्लस का 7 बराबर 5x माइनस का 5। इस सवाल को नोट कर लेंगे। लास्ट जो सवाल बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 7 बराबर लिखेंगे 5x माइनस का 5। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। उससे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक चर में, नंबर 1 सॉल्व क्या करना है, एक चर में, फिर 2 चर में, फिर साथ ही बताना है कि जो रेखा किस अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक चर में, तो एक चर में क्या देखेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे, पुनः लिखेंगे 2x प्लस का 7 लिखेंगे बराबर लिखेंगे 5x और माइनस का 5। अब यहाँ क्या रहेगा, 2x रहेगा प्लस का 5 बराबर धराएगा का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x लिखेंगे, माइनस का 5 रहेगा, और प्लस का जो 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, 5x में से 2x जाएगा, कितना x बचेगा, तो माइनस का बचेगा 3x बचेगा, और 7 5 12 हो जाएगा, माइनस का 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक चर में देखना है तो इस तरीके से लाइन खींच लेना, एक सच में दिखा देना है। यहाँ पर देखेंगे लाइन को खींच लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष और इधर लिखेंगे x डैश अक्ष, इसके मध्य में मानेंगे 0, इधर धनात्मक संख्या रहेंगी 1 2 3 4, और इधर रहेंगे ऋणात्मक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। अब यहाँ पर देखेंगे हमें x बराबर कितना चलना है, 4 धनात्मक की तरफ चलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा था, ये देखो सॉल्व हो चुका है एक चर में, इसी में बोल रहा था कि 2 चर में बताइए, 2 चरों में दिखाइए। उसके बाद ये जो रेखा किस अक्ष के समांतर है, तो नंबर 2 देखेंगे 2 चरों में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 चरों में समीकरण वही रहेगी। समीकरण कितनी दे रखी थी, 2x प्लस का 7 बराबर दे रखा था 5x और माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो फिर से आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप सभी को ग्राफ बना लेना है। क्या बनाना है, बता रहा था किस अक्ष के समांतर है, तो ग्राफ बना करके बता देना है कि जो x आ गया, तो जो ही x आएगा तो ये जान जाएंगे आप सभी लोग कि y अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। जब y का मान आएगा तो x अक्ष के समांतर होगा। इस तरीके से क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष, इधर इसको बोलेंगे x अक्ष और इसको बोलेंगे x डैश अक्ष, और इसको बोलेंगे y अक्ष और इसको बोलेंगे y डैश अक्ष। अब यहाँ पर जो मूल बिंदु होते हैं, तो मूल बिंदु होते हैं 0 होता है। अब यहाँ पास क्या चलना है, x बराबर चलना है 4, तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ भी 1 2 3 4, इधर भी चलेंगे कितना 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 रहेगा। इधर भी रहेगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। उसके बाद क्या देखेंगे, हमें क्या चलना है, x बराबर चलना है 4, तो x बराबर 4 यही तो, इधर तो इधर ऋणात्मक संख्या, इधर कौन सी धनात्मक, तो धनात्मक की तरफ को लाइन को ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन को। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो ये जो लाइन हमारी है, ये लाइन किस अक्ष के समांतर है, यहाँ पर देखेंगे जिधर y अक्ष की तरफ है, इधर होती तो x अक्ष, तो देखेंगे यहाँ पर जो लाइन है y अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से y के ही समांतर जा रही लाइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रेखा किसके, y अक्ष के समांतर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 के संपूर्ण सवाल हो चुके हैं और सभी के यहाँ पर जो आंसर शीट दी हुई है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।